Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject English Unit 4 lesson number 31 robotics. So students, in that lesson they give some information about the robot. Okay, so let's see what is the robot and what he is doing work. Okay, so let's see. A robot is a complex man-made machine that can perform many of the tasks that human beings do. ओके सो उन्होंने क्या बोला है, अ रोबोट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मैन मेड मशीन. मीन्स कॉम्प्लेक्स मीन इट्स अ डिफ़िकल्ट मशीन है ये, एंड सम टास्क दैट आर टू डिफ़िकल्ट और डेंजरस फॉर ए ह्यूमन बीइंग. और उन्होंने क्या बोला है, that can perform many of the tasks that human beings do and some tasks that are difficult or dangerous for human beings. मतलब रोबोट ऐसे काम करता है जो कि ह्यूमन बीइंग जो इंसान नहीं कर सकते, ऐसे भी डेंजरस काम वो कर सकता है. रोबोट्स आर बिल्ड इन सच अ वे दैट दे कैन परफॉर्म दिस टास्क ऑटोमेटिकली when they are started. ओके सो उनको ऐसे बनाया जाता है. रोबोट्स आर बिल्ट मीन्स उनको ऐसे तरीके से बनाया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली वो अपना टास्क करे, ऐसे उनको बिल्ड किया जाता है. ओके और कमांड रोबोट में भी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल. कमांड मीन्स अगर रोबोट को रिमोट के यूज़ से कुछ कमांड देंगे सो ही कैन स्टार्ट हीज़ वर्क. ओके तभी वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है. सो कमांड मतलब अगर जैसे हम लोग कंप्यूटर में कर सीखते हैं, अगर हमें अगर ये बोल्ड राइटिंग में अगर अल्फ़ाबेट चाहिए तो हम लोग कमांड देते हैं ना बोल्ड का, तो तभी हमें वो बोल्ड राइटिंग में का वो अल्फ़ाबेट दिखता है. वैसे ही रोबोट्स को भी कमांड देना पड़ता है, देन ही विल स्टार्ट हिज वर्क. ओके ही ऑपरेट बाय रिमोट कंट्रोल. और वो कैसे चलता है, बाय रिमोट कंट्रोल. जैसे कि स्टूडेंट्स टीवी है हमारा, विदाउट रिमोट कंट्रोल टीवी नॉट स्टार्ट. यस ना, टीवी स्टार्ट नहीं होगा. वैसे ही जो रोबोट रहते हैं उनके लिए भी रिमोट रहता है. सो विद द हेल्प ऑफ द रिमोट ही डू हिज वर्क. ओके रिमोट के हेल्प से उनका वो जो काम है वो चलता है. ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट. अ रोबोट यूजुअली हैज़ ए 3 थिंग्स. कौन से 3 थिंग्स है, इट हैज़ ए बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम. ओके ये रोबोट में क्या रहता है, कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है. दिस प्रोग्राम इज़ लाइक द रोबोट ब्रेन. और ये जो प्रोग्राम रहता है वो जो रोबोट का ब्रेन है उसके जैसा, मतलब ब्रेन के जैसा चलता है. जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो हमें कमांड देगा हम लोग वही करते हैं ना. यस ना. सो वैसे ही जो रोबोट है उसका ब्रेन जो रहता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम उसका ब्रेन रहता है. ओनली अ रोबोट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन लाइक अ ह्यूमन बीइंग डू. मीन्स जो रोबोट रहते हैं वो जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे वो सोचता है क्या, नहीं, वो नहीं सोच सकता. बिकॉज वो एक मशीन है, इसीलिए वो नहीं सोच सकता जैसे हम लोग सोचते हैं. इट कैन नॉट डिसाइडेड वेदर टू डू समथिंग, वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड. उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. यस ना, कौन सी चीज़ गुड है और बैड है, ही डजंट अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज़ अ रोबोट. यस ऑन इट्स ओन it can learn and do only what the computer program make it possible for the robot to learn and do. फिर उन्होंने क्या बोला है, वो क्या सीख सकता है, सिर्फ उतना ही उसको पता रहता है जितना कि उसके जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, कि कंप्यूटर प्रोग्राम से जो भी पॉसिबल हो सकता है वो रोबोट के लिए लर्न करना, वही वो करता है. ओके अ रोबोट डज नॉट हैव मोड्स एंड फीलिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग डू. मोड्स मीन्स सोच. ओके उसका मतलब कोई भी फीलिंग नहीं है, जैसे कि सोच नहीं है जैसे कि हम लोग इंसान सोच सकते हैं. लाइक अदर मशीन्स अ रोबोट कैन डू बोरिंग टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड. ओके सो रोबोट क्या है, रोबोट इज़ अ मशीन ना, इसलिए वो कोई भी टास्क बार बार भी कर सकता है. हमें आपको अगर बोलेंगे कि आपको रनिंग ही करना है, 1 आवर आपको भागना है सिर्फ भागना है, आप बोर हो जाओगे. यस ना, अगर मैंने आपको बोला जस्ट आपको ये 1 सेंटेंस दिया, आपको आपका नाम बोला कि ये 100 टाइम्स लिखो, आप बोर हो जाओगे ना.
यस ना, ये टास्क अगर मैंने आपको दिया कि यू हैव टू राइट योर नेम इन 100 टाइम्स, अगर आपको मैंने बोला आपका नाम जो है वो 100 टाइम्स लिखो तो आप बोर हो जाओगे। बट ये अगर रोबोट को कमांड दिया ये हमने, तो रोबोट बोर होगा क्या? नहीं, बिकॉज ये एक मशीन है, वो बोर नहीं होता है। इट कैन वर्क इन डेंजरस प्लेसेस वेयर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट गो और लिव। और रोबोट जो है वो डेंजरस प्लेसेस में भी काम कर सकता है, और ऐसे डेंजरस प्लेसेस जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं जा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है अ रोबोट हैज़ ए मैकेनिकल पार्ट्स और ए बॉडी। रोबोट क्यों क्या रहता है? मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि दे गिव अ पिक्चर, वहाँ पे साइड में उन्होंने पिक्चर दिया, देखो वो एक खिलौने के टाइप जैसे दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास भी देखो कार्स रहती है, चाबी के कार्स रहते हैं, कोई खिलौने रहते हैं, वो भी रोबोट ही है एक प्रकार के, छोटे रोबोट। क्योंकि रोबोट क्यों बोला गया है उनको? क्योंकि वो एक भी मशीन है ना उनमें। जब आप उनको चाबी दोगे तभी वो डॉल, अगर आपके पास डॉल है चाबी वाली या फिर कार है, उससे आप लोग अगर चाबी दोगे तो ही वो कार चलेगी आगे। यस ना, कुछ कार ऐसे रहती है जिसे हम लोग पीछे लेते हैं और फिर वो आगे जाती है अपने आप। यस ना, सो वो एक मशीन है, उसमें एक प्रोग्राम है वैसा कि अगर हम लोग उसे पीछे लेंगे तो वो अपने आप आगे जाएगी, ऐसा प्रोग्राम है। अगर वो डॉल को चाबी देंगे तो वो डॉल घूमेगी या फिर गाना गाएगी। यस ना, और चाबी ख़त्म होने के बाद वो स्टॉप हो जाएंगे। यस ना, तो वैसे ही जो रोबोट है उसे मैकेनिकल पार्ट्स और बॉडी रहती है। दिस पार्ट्स इनेबल द रोबोट टू मूव और परफॉर्म सर्टन एक्शंस इन अ सर्टन वे। और ये जो पार्ट्स रहते हैं मैकेनिकल पार्ट्स, ये वो रोबोट को परफॉर्म करने के लिए, कुछ एक्शंस करने के लिए सर्टन वे में वो बताते हैं, और वो रोबोट वही करेगा जो उनको कमांड दिया है। मतलब जैसे उनकी बॉडी, अगर उसके हाथ आगे होने हैं तो वो आगे ही रहेंगे, साइड में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, अगर उनको वो कमांड नहीं दिया है तो। ठीक है, दिस पार्ट्स में हैव अ पाइप्स, ट्यूब्स, सिलेंडर्स, व्हील्स एंड गियर्स जॉइन इन अ पर्टिकुलर वे। तो देखो अभी रोबोट में क्या क्या होता है? पाइप्स रहते हैं, ट्यूब्स रहते हैं, सिलेंडर्स रहते हैं, व्हील्स रहते हैं, चाक रहते हैं, गियर्स रहते हैं, और पर्टिकुलर वे में ये सब रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? हमारे हैंड है, ब्रेन है, नोज़ है। यस ना, लेकिन ये रोबोट में क्या क्या आता है? पाइप्स आते हैं, ट्यूब्स आते हैं, सिलेंडर्स आते हैं, क्योंकि उसे वो चलना है इसीलिए। ओके, देयर मे बी डिवाइस दैट स्कूप अप और होल्ड थिंग्स, blow, suck, sweep, etc. These parts are designed to suit the purpose for which the robot is built. और रोबोट हर एक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हाउस वर्क के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, कुछ अगर कहाँ पे बना कुछ मिशन रहता है, वो मिशन के लिए अगर बनाना है रोबोट को, तो हर एक पर्पज़ के लिए वो बना सकते हैं। जैसे कि ब्लोइंग है, स्कूपिंग है, सक है, स्वीप है। यस, स्वीपिंग मोल्ड होना, होल्डिंग, स्कूप एंड होल्ड मतलब पकड़ के रखना, ब्लो में झटका मारना। यस ना, ये सब चीज़ों के लिए तो अगर उस हिसाब से बनाना है तो ऐसे ऐसे पार्ट उसमें लगा सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़। हर एक पर्पज़ के लिए वो सब जो भी पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि स्कूप, होल्ड, ब्लो, स्वीप, सक, ये जो भी है उसमें फिट किया जाता है वो रोबोट में, ताकि वो काम अच्छे से कर सके। ओके, दैन नेक्स्ट उन्होंने बोला है रोबोट ऑल्सो हैज़ सेंसर्स और डिवाइस दैट इन्फॉर्म इट अबाउट इट्स सराउंडिंग। और जो रोबोट है उसे क्या होता है? सेंसर्स और डिवाइस रहते हैं कि इन्फॉर्म इट अबाउट सराउंडिंग, वो हमें अपने सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वैसे सेंसर्स उसमें रहते हैं, जैसे कि आप देखो रेडियो बजता है, क्यों? वो सेंसर्स के वजह से रेडियो का पकड़ता है और वो हमें गाना सुनाई देता है। यस, दिस सेंसर्स आर लाइक द रोबोट्स आईज, ईयर्स, नोज एंड स्किन। जैसे कि हम आई से देख सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, नोज से सूंघ सकते हैं, और स्किन से हमें टच मतलब फील होता है स्किन से। यस ना, सो वैसे ही सेंसर्स वो काम करता है रोबोट के लिए। ओके, अगेन दिस डिवाइस आर डिज़ाइन एंड फिटेड टू द रोबोट बाय एक्सपर्ट हु डिज़ाइन एंड बिल्ड द रोबोट। और ये सब काम कौन कर सकता है? जो कि एक्सपर्ट है उसमें, वही ये रोबोट अच्छे से बना सकता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ गलती हो गया,
जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जैसे कि उसके पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि होल्डिंग करना, स्कूप करना, ब्लो करना, झटके मारना, स्वीप करना, मोड़ना, सक करना, किसी चीज़ को चूसना, ऐसे वो सब पार्ट्स अगर रहेंगे ज़्यादा, अगर ब्लो उन्होंने ज़्यादा किया तो वो रोबोट झटका ही मारेगा ज़्यादा। यस ना। तो ये सब किसी एक्सपर्ट को ही करना पड़ता है। अगर एक्सपर्ट नहीं होगा उस चीज़ में तो रोबोट कैन नॉट डू वेल, वो रोबोट प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा। ओके। देन उन्होंने नेक्स्ट बोला है, सम रोबोट्स आर डिज़ाइन टू लुक लाइक ह्यूमन बींग्स। कुछ रोबोट है वो ह्यूमन बींग जैसे ही दिखते हैं, और अदर लिविंग थिंग्स, और दे मे बी गिवन अदर सुटेबल शेप। और क्या रहता है, जो लिविंग थिंग रहते हैं दे मे बी गिवन अदर सुटेबल शेप्स, उनको सुटेबल शेप्स दिया जाता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत रहती है, स्किल की ज़रूरत रहती है, एंड इमेजिनेशन टू डिज़ाइन एंड बिल्ड द रोबोट। देखो स्टूडेंट्स, उसके लिए इमेजिनेशन करना पड़ता है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तब जाके अच्छा रोबोट रेडी होता है। इमेजिनेशन मीन्स सोच, अगर सोच प्रॉपर होगी तो ही वो अच्छे से सामने आ सकता है। अगर आपकी सोच ही प्रॉपर नहीं है तो आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो अच्छे से नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए फर्स्ट इमेजिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर जो इमेजिन करोगे और वही आपको करना है तो आप प्रॉपर वे में जा सकते हो। अगर आपकी वो सोच ही प्रॉपर नहीं है, अधूरी है, इनकम्प्लीट है, सो यू कैन नॉट डू द वर्क। ओके। वुड यू लाइक टू डिज़ाइन और बिल्ड अ रियल रोबोट व्हेन यू ग्रो अप। और स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि आप भी ऐसा रोबोट बना सकते हो, बट कभी जब आप बड़े हो जाओगे, ग्रोन अप हो जाओगे। फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी द रिलेवेंट सब्जेक्ट वेल। बट उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, वो रिलेवेंट सब्जेक्ट मतलब उससे जुड़े हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है अभी से। एंड also डेवलप अ गुड इमेजिनेशन। सो स्टूडेंट्स देखो उन्होंने इमेजिनेशन के बारे में कितना अच्छा दिया है कि सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करनी है, तो आपको इमेजिनेशन मीन्स आपको जो सोच है आपकी वो भी ज़्यादा, मतलब सोच कभी बढ़ेगी जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे हर एक चीज़ के ऊपर। आप अगर कॉन्सेंट्रेट करके करोगे सो यू कैन डू योर वर्क गुड। ओके, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हो। इसीलिए स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है अगर आप चाहते हो कि आपको भी रोबोट बनाना है बड़े होके, ओके, सो आपको अभी से या फिर जो भी काम करना है, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, तो अभी से ही आपको मतलब रिलेवेंट सब्जेक्ट्स मीन्स अगर आपको वो दिशा में जाना है तो आपको उस मतलब वहाँ पे जाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो अभी से अगर आप सोचोगे तो ही आप वो गोल हासिल कर पाओगे। यस ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखो अभी आप छोटे हो तो अभी आप सोच सकते हो, फिर बाद में जैसे आप ग्रोन अप हो जाते हो तो वो चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचोगे। एंड वन डे यू कैन डू योर वॉट यू वॉन्ट। ओके, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो चीज़ कर पाओगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें बोला है कि आपकी इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो ये रोबोट्स के बारे में इन दैट लेसन दे गिव अस सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द रोबोट वर्क, हाउ मतलब कौन उसे बनाता है। सो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लेसन केयर। ओके, so students you have to read this lesson carefully. Okay.